फाइनली एग्ज़ाम्स ओवर होने के बाद मैं मनाली टूर पर जा रहा हूँ। वहाँ जाके मैं मस्त सा व्लॉग शूट करूँगा और उसके बाद अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ भी लूँगा और रात के समय मॉल रोड का मज़ा लेते हुए वहाँ भी एक फ़ोटो खिंचवाऊँगा और साथ ही पैराग्लाइडिंग भी करूँगा। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से हाल बेहाल हो गया है। कसौली में पहाड़ी से हुआ लैंडस्लाइड। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर जमा हुआ है मलबा। हाईवे पर पहाड़ी वाली लेन को किया गया है बंद। चेहरिਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। लास्ट वीडियो में चेहरा चमकाने के बाद मुझे आइडिया आया क्यों ना इस वाली वीडियो में कमरा चमकाया जाए, क्योंकि मेरे कमरे की जो हालत है वो बहुत ही बेकार हो रखी है। आप खुद ही देख लीजिए। एक्चुअली हुआ क्या कि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे और मुझे सफाई करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से ये कमरे की हालत ऐसी हो गई थी। मनाली का तो प्लान हो चुका था एपिक फेल, तो मैंने सोचा क्यों ना कमरे को ही साफ़ कर लिया जाए। नेटफ्लिक्स पर चिल करने से बेटर तो यही था कि कुछ काम कर लिया जाए, और पढ़ने का खास कुछ मन था नहीं क्योंकि एग्ज़ाम जस्ट ओवर ही हुए थे। आखिरकार पूरे सेम का सिलेबस जब एक ही बारी में पढ़ेंगे तो दिमाग तो ख़राब होएगा ही ना। सबसे पहले मैंने जादू से सारे पर्दे और चादर उतार ली थी। उसके बाद मैंने फटाक से इन सबको ले जाके वॉशिंग मशीन में डाल दिया था क्योंकि इनमें बहुत धूल जमी हुई थी। जब तक अरमानों की तरह कपड़े धुल रहे हैं, रूम में जाके कुछ सफाई कर लेते हैं। रूम में वापस आने के बाद मैं चीज़ों को डिक्लटर कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरा बेशकीमती शाही खजाना। नहीं, ये सिर्फ खजाना नहीं, इसमें बहुत सारा कबाड़ भी है जो कि सबका ही इकट्ठा हो जाता होगा, क्योंकि सबको इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि हम हमेशा चीज़ों को मैनेज कर सकें। बट जहाँ तक मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी चीज़ें साफ़ रखूँ, बट फिर भी जस्ट बिकॉज ऑफ एग्ज़ाम्स एंड हेक्टिक शेड्यूल इतना सब इकट्ठा हो गया था। सबसे पहले मैंने सारा सामान डिक्लटर किया एंड एक्स्ट्रा बुक्स को मैंने वापस रख दिया। और उसके बाद ये देखिए मेरी कलाकृति। गोपी बहू को फेल करते हुए मैं जाता हूँ छत पे और जाके मैं कपड़े सुखा देता हूँ। ऐसा करते करते मुझे शाम हो जाती है, तो उसके बाद मैं सो जाता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग जल्दी से उठकर 1 बाय 1 सारा सामान मैं एक जगह पर इकट्ठा कर लेता हूँ, क्योंकि कल सिर्फ टेबल ही साफ़ हुई थी। हाँ गाइस, मुझे टेबल साफ़ करने में इतना सारा टाइम चला गया था, बस मैं ही जानता हूँ, और मैं थक भी गया था। तो मैंने फटाक से टेबल को ऊपर से भी साफ़ किया, नीचे से भी हटाया। फिर मैंने ये आयरन टेबल पे जो अगेन बेशकीमती खजाना रखा हुआ था उसको भी हटाया। फिर मैंने हटाया इस टेलीफ़ोन को। गाइस, इस टेलीफ़ोन से हम भूतों से बात कर सकते हैं। अलमीराज पे सामान रखना इज़ सच ए इंडियन थिंग, राइट गाइस। फिर मैंने इस अलमीरा का सामान हटाया। सारा सामान हटाने के बाद मैं उठाता हूँ अपनी झाड़ू से मैं करता हूँ झाड़ फूँक, झाड़ पोंछ। इस स्टंट करने से पहले मैंने सेफ्टी का पूरा ध्यान दिया। अपने मुंह को भी ढक लिया था और बालों को भी, ताकि धूल मिट्टी मुंह और बालों में ना घुस सके, क्योंकि मुझे एक डस्ट एलर्जी है। देखिए ये हमारा बेशकीमती खजाना जो कि मैंने होल में जाके पटक मारा है। अब इसको साफ़ करने में मुझे ही पता है कितनी जान जाने वाली है। लास्ट वीडियो का रिव्यू लेने मैं पहुंचा अपनी पड़ोस वाली दादी के पास और मैंने पूछा, दादी वीडियो कैसी लगी? दादी बोलती, बेटा दिख तो अच्छी रही थी, पर तूने बोला क्या मुझे कुछ समझ नहीं आया। हाँ, पर इनमें उनकी कोई गलती नहीं थी, तो मैंने इस वाली वीडियो को हिंदी में बनाया है। और देखते ही देखते हमारा पंखा भी बिल्कुल चमक चुका है। देखा मेरा टैलेंट। पंखा साफ़ करते ही मैं पहुंच जाता हूं वाईफाई का कनेक्शन करने, क्योंकि मेरे भाई को देखना होता है बिग बॉस। अब कनेक्शन काटा है तो लगाना भी तो मुझे ही पड़ेगा। इस खिड़की को आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें एक ख़ास खूबी है, और इसकी खूबी ये है कि जो इसमें शीशा लगा हुआ है ना, आप उसके आर पार देख सकते हैं। सॉरी, बहुत ही बुरा मजाक था।
बंदर की तरह इधर उधर कूदते हुए, अंदर बाहर जाते हुए, ऊपर नीचे से हर जगह से मैं आखिरकार इस खिड़की को साफ़ कर लेता हूँ। खिड़की साफ़ करने के बाद आता हूँ मैं इस कूलर वाली जाली पर। गाइस, जितना मज़ा इस कूलर की हवा खाने में आता है, उतना ही दिमाग ख़राब मेरा इस जाली को साफ़ करते वक्त हुआ। फिर मैंने ध्यान दिया कि यहाँ पे जो ये पट्टी है, इस पर कुछ ब्लैक ब्लैक हो रखा था। मुझे नहीं पता था ये कैसे हुआ, बट मैंने इसको सैंड पेपर से रब कर दिया तो ये कुछ हद तक वाइट हो चुका था। बीस मिनट तक रगड़ने के बाद आखिरकार ये ग्लास हो जाता है बिल्कुल साफ़। इसके बाद मैं करता हूँ इस गेट वाले ग्लास को साफ़। इसको भी मैंने पहले अच्छे से झाड़ लिया था। फिर मैंने इसको गीले कपड़े से पोंछा और उसके बाद मैंने इसको सूखे वाइप से भी पोंछ दिया। वीडियो एडिट करते वक्त मेरे साथ एक स्कैम हो गया था, वो मैं आगे बताऊँगा। अब मैंने फटाफट से इस अलमीरा को साफ़ कर लिया था। ये अलमीरा थोड़ी पुरानी है गाइस, तो डोंट माइंड इट। मैंने बेड को बेडशीट से कवर कर रखा था, तो इसलिए मैंने वो बेडशीट उतार दी। मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि जो इस बेड का हेडबोर्ड है वो फैब्रिक से बना हुआ है। ऑलरेडी धूल मिट्टी बहुत हो रही थी, तो मैं नहीं चाहता था कि इसमें और भी धूल मिट्टी घुस जाए। तो पहले मैंने इसको जम के पीटा, जितना भी मेरे अंदर गुस्सा था मैंने सारा निकाल दिया। उसके बाद मैंने इसको वाइप से पोंछ दिया। वाइप भी बहुत गंदा हो गया था। पहले मैंने इसको गीले वाइप से पोंछा, बिल्कुल हल्के से मैंने इसको निचोड़ लिया था। बिल्कुल गीला मत यूज़ करना गाइस, वरना बेड ख़राब हो जाएगा, फिर मुझे बोलोगे। और फिर मैंने इसको सूखे वाइप से पोंछ दिया। सिमिलरली मैंने नीचे वाले हेडबोर्ड के लिए किया। उसके बाद मैं करता हूँ इस वाली टेबल को साफ़। ये जो मैंने इस पर लगा रखा था, ये था एक्चुअली फ्रिज वाला, जो फ्रिज पे हम मैट बिछाते हैं ना, वो। ये बस मैंने अपनी क्रिएटिविटी के लिए लगा रखा था। फिर मैंने इसको खुरच खुरच के सारी इस पे जितनी भी अतरंगी चीज़ें मैंने लगा रखी थी वो सब हटाई। उसके बाद मैं निकालता हूँ झाड़ू। पूरे कमरे में झाड़ू देने के बाद ही मुझे सुकून मिलता है कि चलो कुछ तो सफाई हुई है। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कचरा निकला है। 3 बार झाड़ू निकालने के बाद फाइनली मेरे मन को मिलती है शांति। तो गाइस, मेरे साथ स्कैम हुआ था ये कि मैंने वीडियो तो कर दी थी पूरी एडिट, और उसके बाद मैंने वीडियोस को कर दिया गैलरी में से डिलीट, जिसके कारण जो मैंने वीडियो एडिट की थी उसमें से वो सारी फाइल उड़ गई थी। वो तो मैंने उसको गूगल से रिस्टोर कर लिया। बाकी पूरी तरह से इसे हम स्कैम भी नहीं बोल सकते, ये थी तो मेरी ही गलती। अब मैं आ जाता हूँ अपनी टेबल पे। मैंने जो ये कपड़ा धोया था अब ये सूख चुका था। अब इस पे मैं अपनी नोटबुक्स लगा देता हूँ और अपना सामान भी। अब बारी है पर्दा लगाने की। गाइस, ठीक है, अपनों से पर्दा नहीं करना तो मत करो, पर पड़ोसियों से पर्दा करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो पड़ोसी से पर्दा करने के बाद मैं आ जाता हूँ इधर भूतिया टेलीफ़ोन को ठिकाने लगाने। भूतिया टेलीफ़ोन को ठिकाने लगाने के बाद मैं रूम में से निकाल देता हूँ पोंछा। और उसके बाद फाइनली मैं 5 बजे जाकर नहाता हूँ। नहाने के बाद मैं थोड़ा सा बैठता हूँ और आगे अब आपको दिखाता हूँ मैं फाइनल रिवील। अरे रुको, सारा काम करने के बाद मुझे याद आया मैंने तो मशीन में कपड़े डाल रखे थे। तो मैं फिर जाता हूँ छत पे, और जैसे ही कपड़े घूम जाते हैं मैं उन्हें निकालता हूँ और उन्हें निचोड़ता हूँ। पहले मैं उनको इस बड़े वाले टब में निकालता हूँ, फिर एक टब से मैं उसको दूसरे टब में ट्रांसफ़र करता हूँ, और उसके बाद फाइनली मैं उसको ड्रायर में डाल देता हूँ। जब तक कपड़े ड्राई हो रहे थे मैं यहाँ पे मौसम का मज़ा ले रहा था। और फाइनली अब हमारे सारे कपड़े ड्राई हो चुके हैं, तो मैं उनको रस्सी पर डाल देता हूँ। तो ठीक इसी तरह हमारा क्लीनिंग व्लॉग होता है अब ख़त्म। आई होप आपको मज़ा आया होगा।